हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए आज का बहुत सारे अपडेट्स हैं। पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट को लेकर, पेंशनर्स के लिए दोस्तों अभी एमओडी की तरफ से कुछ नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों इक्वल एमएसपी को लेकर दोस्तों अपडेट है। पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों पेंशनर्स के लिए जो डीए-डीआर का जो एरियर है, और वो भी दोस्तों दो अलग अलग चीज़ें। डीए-डीआर का एरियर जो है, जो सीपीपीसी कर रहा है, और जो डीए-डीआर का एरियर जो है स्पर्श की तरफ से आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो मार्च की पेंशन है वो 46% पे होगी कि 50% पे होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम पे दोस्तों पेंशन पेमेंट जो हो रही है, जो पेंशनर्स को हो रही है, वो दो तरीके से हो रही है। एक तो आपको बैंक से पेंशन मिल रहा है, और दूसरा दोस्तों जो है आपको स्पर्श से पेंशन मिल रहा है। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कन्फ्यूजन इसलिए होता है जब हम कहते हैं डीए-डीआर का एरियर आ गया है, तो डीए-डीआर का एरियर जो है, जो 2 महीने का है, वो स्पर्श पेंशनर्स के लिए नहीं आया हुआ है, वो बैंक पेंशनर्स के लिए आया हुआ है। क्योंकि बैंक ने जो है टाइम से पहले ही जो आपका 2 महीने का एरियर बनता था, वो आपको जो है खाते में क्रेडिट हो गया, और इसके प्रूफ भी हैं कि कई पेंशनर्स को इसका खाते में आ गया है। और दूसरा दोस्तों जो है कि जो मार्च का जो अब उनकी सिर्फ और सिर्फ मार्च की पेंशन रहती है, अब मार्च की पेंशन उनकी 50% के जिस तरह से जो है लेटर आया, उस हिसाब से उनको 50% के हिसाब से मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों ये तो है जिनका कि सीपीपीसी के थ्रू आता है। अब वो पेंशनर, एक और पेंशनर जिनका स्पर्श की तरफ से आता है। अब दोनों ही चीज़ क्लियर है। स्पर्श पेंशनर्स को अभी तक जो डीए-डीआर का जो एरियर है उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनको जो है, जो मार्च की पेंशन है उसके साथ उनका डीए-डीआर का भुगतान होगा। लेकिन दोस्तों एक दूसरी बात ये भी है कि उनको जो है, और स्पर्श पेंशनर्स को कल पेंशन से रिलेटेड मैसेज आ गए हैं, और कितनी पेंशन मिलनी है और किस डेट को मिलनी है वो भी आ गया। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट किया जितने पेंशनर्स के पास ये मैसेज आया हुआ है, तो सबसे पहले उत्सुकता यही थी कि किस तारीख को आएगा। तो वो तो दोस्तों सबके लिए जो मैसेज आया उसमें साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2024 को मार्च की जो है पेंशन खाते में क्रेडिट होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कितनी क्रेडिट होगी, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। क्योंकि डीए जो है 50% अनाउंस कर दिया गया है, तो डीए जो है 50% अनाउंस करने के बाद से जो मार्च की जो पेंशन है वो 50% के हिसाब से है कि 46% के हिसाब से, वो भी दोस्तों अब एक तरह से खुली किताब है। आपके पास मैसेज आ चुका है, और जितने भी अभी कैलकुलेशन हो रहे हैं वो डीए जो है या डीआर, वो आपको जो उसकी भुगतान हुआ है वो हुआ आपको 46% के हिसाब से। दोस्तों एक बार आप भी ज़रूर कंफर्म करें, जो आपको मैसेज आया है उसके हिसाब से आपको जो है, जो आपका पेंशन है वो कितना क्रेडिट हुआ है, वो 50% के हिसाब से हुआ कि 46% के हिसाब से। तो जितने भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 46% के हिसाब से हुआ है। और सीपीपीसी ने दोस्तों जो है ऑलरेडी एरियर दे दिया है, तो सिर्फ मार्च की पेंशन देनी बाकी। दोस्तों अब ये भी हो सकता है कि जिस दिन 1 अप्रैल को जब आपका पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होता है, उस टाइम पे दोस्तों जो मार्च की अगर पेंशन 46% पे है, तो जनवरी फरवरी मार्च का एरियर आपके खाते में अलग से क्रेडिट हो जाएगा। तो जो आपका जो है तीनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरियर देने की बात की गई है, तो वो आपका मार्च की पेंशन के साथ। तो ये एक ऑप्शन है कि क्योंकि पेंशन 46% के हिसाब से है, यानी कि मार्च का जो भी एरियर बनेगा जनवरी का और फरवरी का, वो हो सकता है एक साथ मिले। लेकिन अभी तक जो मैसेज आया है उसके हिसाब से दोस्तों 46% के हिसाब से क्रेडिट हुआ। साथ ही साथ दोस्तों जो मार्च की जो पेंशन है वो भी कई लोगों की जो है कम आ रही है, कम आएगी जिस तरह से मैसेज आया हुआ है। क्योंकि इनकम टैक्स का जो कटौती होगी इस बार, क्योंकि फाइनल फाइनेंशियल ईयर मार्च लास्ट मंथ होता है, तो उस हिसाब से दोस्तों आपका जो है उसमें भी कमी होने जा रही है। तो मार्च की पेंशन जो है आपको जो है कट के मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे ईसीएचएस ने जो है
जो उनकी सुविधा है ईसीएचएस की जो मेंबरशिप है उसमें बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड हो रहा है, जहाँ पे लोग जो है मिसयूज़ कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी जो है कई कई जगह पे इलाज करवाया जा रहा है, क्योंकि कौन बेनिफिशरीज़ है कौन नहीं है उसके हिसाब से जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है उस लेयर को तोड़ के और लोग जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। अब जहाँ पे दोस्तों ईसीएचएस पे इतना ज़्यादा बर्डन है और बहुत सारा जो है अभी इस समय पेमेंट भी नहीं हुई है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लोग करेंगे तो और ईसीएचएस पे जो है दबाव पड़ेगा। उसी को देखते हुए दोस्तों अब एक नया सिस्टम आ चुका है और ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है और वो है आधार वेरिफिकेशन का। अब हर जो भी ईसीएचएस मेंबर है उनको आधार वेरिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा और उनको ये तय करना पड़ेगा कि जो आधार वेरिफिकेशन है उसके बाद ही जो है कोई भी पॉलीक्लिनिक आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप आधार वेरिफिकेशन एक्टिवेट नहीं कराते उसके लिए अभी टाइमलाइन में दे दी है कि 15 मई 2024 है, तब तक आपको ये आधार वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाते दोस्तों तो उस केस में जो है आपको ईसीएचएस की जो फैसिलिटीज़ है वो लेने में दिक्कत हो सकती है। और अब ये स्टार्ट हो चुका है और ईसीएचएस एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। हेल्थ से रिलेटेड कहीं पे भी आपको जाना है तो जिस दिन आप जाते हैं और आपका नहीं आधार कार्ड वेरीफाइड है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आपको अननेसेसरी परेशानी हो सकती है। अभी काफ़ी पहले ही जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है जिससे टाइमली जो है सारे के सारे जो ईसीएचएस मेंबर्स हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर टाइमली इसको एक्टिवेट करा लें, जिससे कि पॉलीक्लिनिक आपको जो है ये जो हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए कोई भी जो है पाबंदी ना लगाए। तो दोस्तों ऑलरेडी लेटर आ चुका है, टाइम भी फिक्स हो चुका है कि इतने टाइम से पहले पहले आपको करना है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये एक्टिवेट करवाना है, अदरवाइज अगर रूल स्ट्रिक्ट होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशन्स के लिए, खासकर मार्च की जो पेंशन है उसको लेकर और उसको भुगतान को लेकर, और 46% है 50% है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।